अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एपिसोड 1136 दमन। 3 सुनहरे ड्रैगन जैसे स्तंभ आकाश में उड़ गए, जो 100 मील के दायरे में फैल गए, और हर कोई स्तंभों के दृश्य पर भौंचक्का रह गया और उनकी आंखों में सदमा भर गया। गोल्डन ड्रैगन शिष्य अत्यंत दुर्लभ थे और उन्होंने पहली बार परीक्षा का अनुभव किया था। इसलिए वे जानते थे कि गोल्डन ड्रैगन शिष्य होने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह था कि जो लोग इसे प्राप्त कर सकते थे वे अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग थे, यहाँ तक कि प्राचीन हेवन पैलेस में भी जिसने कभी डालुओ महाद्वीप पर हावी था। वर्तमान डालुओ महाद्वीप के साथ सभी के अनुमान के अनुसार शायद केवल शीर्ष 4 में रहने वाले ही गोल्डन ड्रैगन शिष्य बनने के योग्य हो सकते हैं। लेकिन उनके सामने इस दृश्य ने उन्हें अविश्वास महसूस कराया, क्योंकि वे तीनों परिचित चेहरे नहीं थे। वे तीनों वास्तव में गोल्डन ड्रैगन शिष्य हैं। चुप्पी संक्षिप्त रूप से चली, इससे पहले कि अनगिनत विस्मय गिने गए। यह कैसे संभव है? गोल्डन ड्रैगन शिष्य प्राप्त करना कितना आसान है? क्या यह हो सकता है कि उनके पास कोई रास्ता था? यदि ड्रैगन एसेंशन गेट को बाईपास करने का कोई तरीका होता, तो इसका परिणाम गोल्डन ड्रैगन शिष्यों की दुर्लभता नहीं होता। वे तीनों निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। आवाजों के बीच संदेह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश ने वास्तविकता को स्वीकार करने का विकल्प चुना, क्योंकि उन सभी ने ड्रैगन एसेंशन गेट का अनुभव किया था और जानते थे कि यह कितना शक्तिशाली था। इसलिए इसमें कोई दोष ढूंढना आसान नहीं था। जबकि पूरा क्षेत्र हंगामे में चला गया, शिया साम्राज्य की पार्टी भौंचक्की रह गई। अवनीश का चेहरा लंबे समय तक बदसूरत रहा, इससे पहले कि उसने आत्मनियंत्रण खो दिया और ध्रुवांत की ओर दहाड़ा। तुम भी गोल्डन ड्रैगन शिष्य बन सकते हो। उस समय जब उसने ध्रुवांत से लड़ाई की, ध्रुवांत केवल अर्धनौवीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र में था। भले ही उसके पास असाधारण लड़ने की ताकत थी, वह अभी भी केवल एक शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट से प्रतिस्पर्धा करेगा, और एक गोल्डन ड्रैगन शिष्य कम से कम एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट था, और केवल कई तुरुप के पत्तों वाले लोगों के पास ही इसे प्राप्त करने की संभावना हो सकती थी। शिया साम्राज्य की पार्टी भी चुप हो गई। अब उसके पास पहले जैसा दबंग असर नहीं था। 3 गोल्डन ड्रैगन शिष्यों का सामना करते हुए उन्होंने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया था। चुप रहो, रोहितनंद ने अवनीश पर एक नजर डाली और दहाड़ा, इससे पहले कि उसने ध्रुविका और निर्मला को गहराई से देखा। इस क्षण उसने उन 2 महिलाओं से निकलने वाले एक अस्पष्ट खतरे को महसूस किया। ध्रुवांत का उल्लेख नहीं, जो केवल एक प्रारंभिक 9वीं श्रेणी सम्राट प्रतीत होता था। लेकिन अपनी गहरी धारणा के साथ रोहितनंद महसूस कर सकता था कि ध्रुवांत शायद वह था जिसने खुद को सबसे गहराई से छिपाया था। इस बार उसने वास्तव में एक लोहे की प्लेट पर लात मारी थी। रोहितनंद का चेहरा थोड़ा फड़क उठा और उसके दिल में पछतावा हुआ। वह पछता रहा था कि जब वह स्थानिक मार्ग में ध्रुवांत से मिला तो उसने खुद कदम क्यों नहीं उठाया। अगर उसने ऐसा किया होता तो एक संभावना होती कि वह ध्रुवांत को वहां मार सकता था।
लेकिन इस क्षण ध्रुवांत के पास दो रहस्यमय सहायक थे और दूसरी पार्टी की फॉर्मेशन रचना का सामना करते हुए भले ही वे लड़े, उसे कोई लाभ नहीं होता। 3 सुनहरे ड्रैगन जैसे स्तंभ संक्षिप्त क्षण तक चले, इससे पहले कि वे फीके पड़ गए जब ध्रुवांत, ध्रुविका और निर्मला ने अपनी पट्टिकाएं संग्रहित कीं, इससे पहले कि उन्होंने रोहितनंद की पार्टी को देखा। तुम अभी भी हमारे खजाने चाहते हो? अब रोहितनंद का चेहरा उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट के साथ काला पड़ गया, इससे पहले कि उसने ध्रुविका और निर्मला की ओर एक कोमल मुस्कान दी। देवियों, मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों कहाँ से हैं? मैंने अतीत में डालुओ महाद्वीप में आप दोनों को नहीं देखा है। मैं रोहितनंद हूँ, शिया साम्राज्य का क्राउन प्रिंस। यह मामला मेरे शिया साम्राज्य और ध्रुवांत के बीच है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दो देवियां इस मामले से पीछे हट सकती हैं। मेरा शिया साम्राज्य आभारी होगा। हालांकि ध्रुवांत भी एक गोल्डन ड्रैगन शिष्य था, रोहितनंद अभी भी उससे निपटने के बारे में आश्वस्त था यदि दो लड़कियां खड़ी रहतीं और देखतीं। आखिरकार वह भी एक गोल्डन ड्रैगन शिष्य था और उसे नहीं लगता था कि ध्रुवांत उससे ज्यादा मजबूत होगा। ध्रुवांत ने रोहितनंद को नहीं रोका। इसके विपरीत उसने अपनी आंखें सिकोड़कर और अपने चेहरे पर एक मुस्कान फैलाकर देखा, जैसे कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। निर्मला को अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी आस्तीन से एक सुनहरा स्क्रॉल निकाला और उसे लहराया। तो तुम शिया साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हो? बढ़िया। तुम्हारे शाही भाई ने कुछ समय पहले मुझे 10 करोड़ बूंदें सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खो दी थीं और कहा था कि मैं इसे मांगने के लिए शिया साम्राज्य आ सकती हूँ। जब अवनीश ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था। रोहितनंद के होठों का कोना फड़क उठा, इससे पहले कि उसने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अवनीश पर एक नजर डाली। 10 करोड़ बूंदें सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड? यह व्यावहारिक रूप से अधिकांश शिया साम्राज्य को खाली कर देगा। उसका उल्लेख नहीं, यहाँ तक कि उसका शाही पिता भी भुगतान करने को तैयार नहीं होगा। क्या तुम्हारा शिया साम्राज्य कर्ज से मुकरने वाला है? जब निर्मला ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। रोहितनंद ने एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यह राशि बहुत बड़ी है और मैं निर्णय नहीं ले सकता। मिस इसके लिए मेरे शाही पिता को ढूंढ सकती हैं, वह स्वाभाविक रूप से कर्ज स्वीकार नहीं करेगा। यदि निर्मला ने वास्तव में यह आईओयू अपने पिता को दिखाने की हिम्मत की तो उसे शायद मौके पर ही निपटा दिया जाएगा। पिछले वर्षों में ऐसे बहुत से नहीं थे जिन्होंने उनके शिया साम्राज्य से उगाही करने की कोशिश की थी। जब निर्मला ने उसके शब्द सुने तो उसने अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसने कभी रोहितनंद के शब्दों के पीछे के अर्थ के बारे में नहीं सोचा था। चूंकि ऐसा है तो मैं भविष्य में शिया साम्राज्य के उस शिया सम्राट के पास जाऊंगी। रोहितनंद और अवनीश के होठों के कोने फड़क उठे। उन्होंने निर्मला को एक मूर्ख को देखने जैसी निगाहों से देखा। लेकिन जब उन्होंने निर्मला को उन निगाहों से देखा तो उन्होंने अचानक महसूस किया कि ध्रुवांत और कालिका भी उन्हें समान निगाहों से देख रहे थे, जिससे वे स्तब्ध रह गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ध्रुवांत स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे समझाने में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि उन्हें भविष्य में पता चल जाएगा कि वे कितने मूर्ख थे जब उन्हें निर्मला की पहचान के बारे में पता चलेगा। क्या उन मूर्खों ने सच में सोचा था कि कोई भी कर्ज वसूलने के लिए शिया साम्राज्य जाने की हिम्मत नहीं करेगा?
यदि उन्होंने निशानी पूर्वज की बेटी का कर्ज चुकाने की हिम्मत की तो मार्शल क्षेत्र से सिर्फ एक सीनियर ही शिया साम्राज्य को व्यवहार करना सिखाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या भाई रोहित नंद के पास कोई और चाल है? यदि नहीं तो हम जा रहे होंगे। ध्रुवांत रोहित नंद की ओर मुस्कुराया। उसका रोहित नंद की पार्टी से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि दूसरी पार्टी के पास काफी लोग थे और अगर वे लड़े तो इसमें निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। अभी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्गीय झील की ओर बढ़ना और बपतिस्मा प्राप्त करना था। रोहित नंद के लिए भविष्य में उससे निपटने का निश्चित रूप से एक मौका होगा। जब रोहित नंद ने ध्रुवांत की मुस्कान देखी तो उसने अपनी मुट्ठी और कस ली और उसके दिल में उग्र लपटें थीं। वह चींटी जिसे वह रोहित नंद आसानी से कुचल सकता था, उसके सामने इतनी अनियंत्रित थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों न महसूस हुआ हो, रोहित नंद ने अब और बोलने या उकसाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यदि लड़ाई छिड़ गई तो उन्हें शायद फायदा नहीं होगा। शिया साम्राज्य की पार्टी ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। यहाँ तक कि रोहित नंद ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, तो वे क्यों हिम्मत करते? जब आसपास के सभी लोगों ने यह देखा तो वे चुपचाप हंसने से खुद को रोक नहीं सके। रोहित नंद का अतीत में ध्रुवांत का सामना करते समय एक अलग रवैया था और सोचा था कि वह उसे आसानी से दबा सकता है। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी, जिसने उसे दयनीय बना दिया था। सभी की निगाहें रोहित नंद द्वारा देखी गईं, लेकिन वह केवल इसे एक राख जैसे भाव के साथ स्वीकार कर सकता था। जब ध्रुवांत ने रोहित नंद की पार्टी को चुप रहते देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया और उनकी परवाह नहीं की। वह 3 महिलाओं के साथ उड़ गया जो उसके पीछे चल रही थीं। सभी ने ध्रुवांत की जाती हुई पार्टी को देखा, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें नहीं रोका। यह इतना अधिक था कि उन्होंने उन खजानों पर लालच करने की भी हिम्मत नहीं की जो उन्होंने ड्रैगन द्वीप से प्राप्त किए थे। 3 गोल्डन ड्रैगन शिष्यों का दर्जा उन सभी को डराने के लिए पर्याप्त था। रोहित नंद की पार्टी ने चुपचाप ध्रुवांत को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उनका दबंग हवा पूरी तरह से गायब हो गया था, मसले हुए बैंगन के समान दिख रहा था। शाही भाई अवनीश इस्तीफा नहीं दे रहा था और उसने अपना मुंह खोला। प्रारंभ में उसने सोचा था कि वह अपनी बाह का बदला लेने के लिए खुद ध्रुवांत से निपट सकता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि ध्रुवांत इतना शक्तिशाली था कि रोहित नंद भी इस हद तक भयभीत हो गया था कि रोहित नंद ने कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चुप रहो। रोहित नंद का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने अवनीश पर एक नजर डाली। यदि यह उस साथी के ध्रुवांत को नाराज करने के लिए नहीं होता तो वे इतनी भयानक स्थिति में कैसे होते। ध्रुवांत की पार्टी के गठन का सामना करते हुए रोहित नंद जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी बहुत दबाव महसूस किया। उसे विश्वास था कि वह ध्रुवांत से निपट सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह रहस्यमय निर्मला और ध्रुविका से निपट सकता है। डांटे जाने पर अवनीश का चेहरा हरे और सफेद के बीच बदल गया जब उसने अपने दांत भींच लिए। क्या हम इसे स्वीकार करने वाले हैं? शाही पिता ने आने से पहले कहा था कि हमारे शिया साम्राज्य की प्रतिष्ठा हमें एकमात्र अर्धनौवीं श्रेणी सम्राट द्वारा रौंदने की अनुमति नहीं देती है। रोहित नंद का चेहरा काला पड़ गया जब उसने ध्रुवांत की पार्टी की दिशा में संक्षिप्त रूप से देखा, इससे पहले कि उसने कहा,
यह मामला आसानी से आराम नहीं करेगा। हालांकि मुझे पता नहीं है कि उस साथी को वे दो शक्तिशाली सहायक कहाँ से मिले। क्या उसने सच में सोचा था कि इस राजकुमार के पास कोई संबंध नहीं है? मेरा मानना है कि गरुड़ और बाकी लोग भी गोल्डन ड्रैगन शिष्यों के लिए अपने गार्ड ऊपर रखेंगे जो कहीं से भी प्रकट हुए हैं। उस समय हम उनके साथ सेना में शामिल हो सकते हैं और उन बाहरी लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बारे में सोचते हुए रोहितनंद का चेहरा और काला पड़ गया जब उसने भयावह रूप से कहा, जब से उस ध्रुवांत ने वास्तव में मेरे शिया साम्राज्य को नाराज करने की हिम्मत की, तो इस राजकुमार को देखने दो कि तुम कितने सक्षम हो। एपिसोड 1137 गरुड़ से पहली मुलाकात। ध्रुवांत का 4 लोगों का समूह ड्रैगन द्वीप से निकल गया। 3 गोल्डन ड्रैगन शिष्यों की पहचान का उपयोग करके डराने के लिए, भले ही हर कोई जानता था कि उनके पास ड्रैगन द्वीप के खजाने होने की उच्च संभावना है, किसी ने भी हमला करने या उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक सोमनाथ का सवाल है, वह केवल ध्रुवांत के समूह को जाते हुए देख सका और कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। ड्रैगन द्वीप छोड़ने के बाद ध्रुवांत के समूह ने अन्य द्वीपों की खोज नहीं की। हालांकि वे अन्य द्वीपों में खजाने पा सकते थे, उनका मुख्य उद्देश्य अब पौराणिक स्वर्गीय झील था। आखिरकार स्वर्गीय झील का बपतिस्मा उन लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर था जो अभी तक पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में कदम नहीं रख पाए थे। यहाँ तक कि ध्रुविका और निर्मला जैसी प्रतिष्ठा वाले लोग भी इससे आकर्षित हुए थे। ध्रुवांत का तो कहना ही क्या। अपना उद्देश्य पक्का करने के बाद ध्रुवांत के 4 लोगों के समूह ने अपनी यात्रा तेज कर दी। अपनी पूरी गति से सभी द्वीपों से गुजरने में आधा दिन बिताया। वे एक अकेले द्वीप पर प्रकट हुए और चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई, इससे पहले कि उन्होंने देखा कि 100 मील के दायरे में खालीपन शुरू हो गया था। अब और कोई चट्टानी द्वीप नहीं थे। वे पहले ही क्षेत्र के अंत तक पहुंच चुके थे। यह प्राचीन हेवन पैलेस की गहराइयों के करीब है। ध्रुवांत ने अपनी नजरें बाहर डाली। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की मोटाई अविश्वसनीय थी और जैसे ही आध्यात्मिक धुंध बह रही थी, आकाश में इंद्रधनुषी बादल भी देखे जा सकते थे, जो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के एक चौंकाने वाले स्तर तक संघनित होने के बाद ही बन सकते थे। अपनी नजरें दौड़ाते हुए वह कुछ चोटियों पर कुछ फटे हुए पैगोडा को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसमें एक प्राचीन महल की रूपरेखा दूर थी और पूरा स्वर्ग और पृथ्वी एक शांत और प्राचीन वातावरण में लिपटा हुआ था। द्वीपों की पट्टी के बाद हमें स्वर्गीय झील तक पहुंचना चाहिए। ध्रुवांत ने नक्शा निकाला और 3 लड़कियों से बात करने से पहले उसे देखा। ध्रुविका ने अपना सिर हिलाया और फिर शांत स्वर्ग और पृथ्वी पर एक मोहक नजर डाली। हालांकि यह स्थान बिना किसी खतरे के शांत दिख रहा था, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुमने महसूस किया? जब ध्रुवांत ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराया। क्या गलत है? निर्मला ने पहेली में पूछा। उसने भी इसे महसूस किया था, लेकिन वह उस खतरे की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकी। कालिका ने चारों ओर अपनी आंखें दौड़ाई और फिर भी वह समस्या का स्रोत नहीं ढूंढ सकी। वे खंभे देख रहे हो? ध्रुवांत ने अपनी उंगली उन मुट्ठी के आकार के प्रकाश स्तंभों की ओर इशारा की जो आकाश से उतरते हुए लग रहे थे, प्रकाश की किरणों की तरह दिख रहे थे। ध्रुवांत की याद दिलाने पर तीनों महिलाओं ने तब उन प्रकाश स्तंभों से आने वाली एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया।
ध्रुविका ने अपनी उंगली झटकाई और आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली, एक चट्टान को ऊपर उठाते हुए और उसे एक स्तंभ की ओर लक्षित किया। लेकिन जब चट्टान स्तंभ के संपर्क में आई तो उसे एक आईने जैसी चिकनी काट के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे खंभे तेज ब्लेड के समान थे। हम तीनों लड़कियां भी चौंक गईं। उन बादलों में आध्यात्मिक फॉर्मेशन स्थापित किए गए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा होगी और नीचे गोली मारेगी, एक जाल के समान जो स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लेता है। वे खंभे इतने तेज हैं कि 9वीं श्रेणी के सम्राट भी घायल हो जाएंगे और उनसे अपने अंग खो देंगे, ध्रुवांत ने तैरते बादलों की ओर इशारा करते हुए समझाया। जब तीनों महिलाओं ने उसका स्पष्टीकरण सुना तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए। यदि वे बिना किसी बचाव के आगे बढ़ते तो उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती। यह प्राचीन हेवन पैलेस खतरनाक जालों से क्यों भरा है? कालिका मदद नहीं कर सकी लेकिन बोल पड़ी। यह प्राचीन हेवन पैलेस में उन शैतान दलों के लिए रक्षात्मक साधन होना चाहिए जिन्होंने ग्रेटलॉ महाद्वीप पर आक्रमण किया था, लेकिन उन्हें उसके बाद हटाया नहीं गया था। ध्रुवांत ने धीरे से आह भरी जब उसने फटे हुए कवच और हथियारों के साथ अनगिनत कंकालों को जमीन पर पड़ा देखा। वे कंकाल जगमगा रहे थे, एक हल्की चमक का उत्सर्जन कर रहे थे जो साबित करता था कि उनकी मृत्यु से पहले वे शक्तिशाली विशेषज्ञ रहे होंगे। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन हेवन पैलेस ने युद्ध में बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को खो दिया था, लेकिन शैतान दलों के कोई अवशेष क्यों नहीं हैं? ध्रुवांत ने अचानक कुछ सोचा। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत से ही उसने कभी किसी शैतान कबीले का अवशेष नहीं देखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान दलों द्वारा खेती की गई दुष्ट ऊर्जा महान हजार दुनिया के साथ असंगत है। इसलिए उनके पतन के बाद उनके शवों को समय बीतने के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा परिष्कृत किया जाएगा और कोई शव नहीं बचेगा, निर्मला ने समझाया। ऐसा नहीं था कि कोई भी इसके बारे में जानता होगा, लेकिन वह उनके जैसी नहीं थी। मार्शल पूर्वज की बेटी के रूप में वह शैतान दलों के बारे में अधिक जानती थी। चलो चलते हैं। हालांकि वे खंभे परेशानी वाले हैं, हमें बस सतर्क रहना होगा और उनसे बचना होगा, ध्रुवांत ने 3 महिलाओं से कहा और धीरे धीरे बाहर निकल गया। जैसे ही वह खंभों के पास पहुंचा, उसने उनसे बचा। उसी समय वे खंभे उसके पीछे नहीं पड़े, क्योंकि समय बीतने के बाद स्पष्ट रूप से एक दोष था। जब तीनों महिलाओं ने देखा कि ध्रुवांत सुरक्षित रूप से कैसे पार हो गया, तो उन्होंने राहत महसूस की और तेजी से उसके पीछे हो ली। इस क्षेत्र ने उनकी गति धीमी कर दी थी, लेकिन उसकी याद दिलाने के साथ यह क्षेत्र, जो शुरू में खतरनाक था, उनके द्वारा आसानी से पार कर लिया गया था। आध्यात्मिक बादलों के क्षेत्र से गुजरने के बाद ध्रुवांत के 4 लोगों के दल ने लगभग आधे घंटे तक अपनी गति तेज की, इससे पहले कि वे धीमे होने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अचानक दूरी से अजीब आवाजें सुनी। सरसराहट। वे पानी की कुरकुरी आवाजें थीं। जब उन्होंने आवाजें सुनी तो वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पर एक आकर्षण बल महसूस कर सकते थे और वे हिलने लगे। यह भावना उस व्यक्ति के समान थी जो प्यास से मरने वाला था और उसे पानी मिल गया। चारों अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से दबा दिया, जिसमें एक संक्षिप्त क्षण लगा।
इससे पहले कि आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई और उनके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। यह केवल पानी की आवाज थी और यह उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित कर सकती थी, इसलिए उस आवाज की उत्पत्ति निश्चित रूप से उनका उद्देश्य स्वर्गीय झील होनी चाहिए। चारों की आंखें उनके चेहरे पर उत्साह से चमक उठीं, इससे पहले कि उन्होंने अपनी गति तेज की और केवल 10 विषम सांसों में वे पहले ही 1000 फुट ऊंची चोटी पार कर चुके थे। ऊंची चोटी गायब हो गई और उनकी दृष्टि तुरंत चौड़ी हो गई। उसी समय एक चमकदार चमक खिल गई, जिससे उनकी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षण के साथ अपनी आंखों को ढकने के बाद भी, जिससे वे अनियंत्रित रूप से अपनी आंखें सिकोड़ लेते थे। चमकदार चमक एक संक्षिप्त क्षण तक चली, इससे पहले कि वे धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो गए और उनकी दृष्टि साफ होने लगी। तुरंत उन्होंने अनियंत्रित रूप से ठंडी सांसें लीं। उनके सामने जो दिखाई दिया वह एक असीम नीला महासागर था, जिसकी पृष्ठभूमि में एक तारों वाला आकाश था। महासागर अंधेरे में झिलमिला रहा था और चमक रहा था, एक चमक के साथ टिमटिमा रहा था, जैसे कि महासागर में तारे हों। कभी कभी जब पानी लुढ़कता था तो एक क्रिस्टलीकृत धूल बह जाती थी और उसका हर कण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिष्कृत होता था। जब वह महासागर में वापस गिरता था तो पानी की स्थिति में वापस बदल जाता था। महासागर के ऊपर घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आध्यात्मिक धुंध एक ड्रैगन और फीनिक्स के समान दिख रही थी, जिसमें असंख्य जानवर आगे बढ़ रहे थे। यह गहरा लग रहा था, एक छोटे से दायरे के समान। इसके अलावा यह महासागर आकाश में तैर रहा था। महासागर के किनारे पर अंतरिक्ष बिखर गया था, जिससे महासागर की लहरें बहने पर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव होता था। ध्रुवांत का दल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यद्यपि महासागर उनकी आंखों के ठीक सामने था, यह उनसे एक अलग स्थान में था। स्पष्ट रूप से महासागर एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाए गए स्थान में सील कर दिया गया था। ध्रुवांत का दल उनके सामने महासागर से भयभीत था और केवल एक संक्षिप्त क्षण बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। उनके चेहरे एक झटके से भरे हुए थे, जो जल्द ही खुशी में बदल गया। वे जानते थे कि यह महासागर, जो ऐसा लग रहा था जैसे यह आकाश में तैर रहा था, लेकिन वास्तव में अंतरिक्ष में सील कर दिया गया था, वह उद्देश्य था जिसकी वे लालसा कर रहे थे। स्वर्गीय झील वास्तव में प्राचीन हेवन पैलेस के मजबूत आधार की आधारशिला। ध्रुविका भी अपनी आश्चर्यजनक स्थिति के बावजूद प्रशंसा में मदद नहीं कर सकी। यह स्वर्गीय झील निश्चित रूप से एक महान हाथ थी और उस समय जब इसे बनाया गया था, प्राचीन हेवन पैलेस के स्वर्गीय सम्राट ने इसके लिए बहुत कुछ किया होगा। इतना बड़ा संसाधन ऐसा कुछ नहीं था जिसे वर्तमान महान हजार दुनिया में वे सर्वोच्च शक्तियां निकाल सकें। निर्मला ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। इस बल की नींव, जो कभी ग्रेटलॉ महाद्वीप का सम्राट था, वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जैसे ही वे बोल रहे थे, ध्रुवांत धीरे धीरे ठीक हो गया और स्वर्गीय झील से अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसका ध्यान उसके दिल से उठी एक प्रतिक्रिया से भटक गया। उसने अपना सिर घुमाया और दूर के पहाड़ की ओर देखा। पहाड़ पर एक काले कपड़े पहने, पतली पतली आकृति वाला आदमी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था। उसका व्यवहार अथाह कुंड के समान था, गहरा और अथाह।
उसके पैरों के नीचे की 1000 फुट ऊंची चोटी राजसी होनी चाहिए थी, लेकिन जब वह वहां खड़ा था तो उसके व्यवहार ने पहाड़ को दबा दिया था और सारा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित था। यह व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण से बाहर था। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में एक अवर्णनीय पहरा उठ गया, उसके शरीर को तना हुआ और युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर गया। हालांकि वह उस आदमी से परिचित नहीं था, ध्रुवांत एक नज़र में उसकी पहचान बता सकता था। प्रतिवर्त द्वारा उसके शरीर को सतर्क अवस्था में लाने में सक्षम होने के लिए गरुड़ के अलावा, जिसके पास ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी भी थी, और कौन हो सकता है। जबकि ध्रुवांत थोड़ा चौंक गया था, उस आदमी ने भी कुछ महसूस किया था और उसकी गूढ़ नजरें दूर से उस पर पड़ी। एपिसोड 1138 शत्रुता। दोनों की निगाहें आपस में मिलीं, जिससे अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। गरुड़ की निगाहें अथाह कुंड के समान थीं जब उसने ध्रुवांत को घूरा। उसके होठों पर टिकी हल्की मुस्कान इस क्षण पीछे हटती हुई लग रही थी, क्योंकि वह ध्रुवांत के शरीर में असामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। यह इतना अधिक था कि उसके पीछे का स्थान भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर गया था, इससे पहले कि एक विशाल सिलहूट बन गया। सम्राट दिव्य शरीर जिसका उसने अभ्यास किया था, उसकी इच्छा के बिना ही बुलाया गया था। हालांकि गरुड़ इसे दबाने में कामयाब रहा। उसकी आंखें ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों की गहराइयों में हत्या का इरादा चमक रहा था। जब गरुड़ की आंखों में हत्या का इरादा चमका, तो उसके शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट के समान आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी अंधेरे में बदल गए और गरुड़ के सिलहूट से एक दबाव बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे का पहाड़ भी कांप रहा था, मानो वह नष्ट होने के डर से कांप रहा हो। भनभनाहट। जब गरुड़ ने अपना हत्या का इरादा प्रकट किया, तो ध्रुवांत ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसके शरीर से एक सुनहरा प्रकाश खिल गया था, जिसमें उसके शरीर से एक ड्रैगन की दहाड़ और एक फीनिक्स की चीख गूंज रही थी। सच्चा ड्रैगन और फीनिक्स भी उसकी बाह पर घूमने लगे थे, शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहे थे। अंतरिक्ष उसके पीछे विकृत हो गया और उसका सम्राट सागर अस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें असीम आध्यात्मिक ऊर्जा क्षितिज को कंपा रही थी। दोनों ने केवल एक नज़र का आदान प्रदान किया क्योंकि उन दोनों ने अपना हत्या का इरादा प्रकट किया। स्पष्ट रूप से उन दोनों ने दूसरी पार्टी के ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी को महसूस किया था। ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी के अभ्यासकर्ताओं के रूप में, यदि वे चाहते थे कि उनका सम्राट दिव्य शरीर विकसित हो, तो उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को हराना होगा, क्योंकि केवल एक व्यक्ति ही अंतिम विकास प्राप्त कर सकता था। जब कालिका ने देखा कि ध्रुवांत ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी कर दी है, तो उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा परिचालित की और उसके शरीर से क्रिस्टलीकृत ज्वालाएं भड़क उठीं। ध्रुविका और निर्मला संक्षेप में स्तब्ध रह गईं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए वे दोनों समझ नहीं पा रही थीं कि क्या हो रहा है। वे दोनों बिना एक शब्द बोले जीवन और मृत्यु की लड़ाई में शामिल होने वाले क्यों दिखेंगे। हालांकि वे केवल संक्षेप में हैरान थीं, इससे पहले कि उन्होंने अपनी निगाहें गरुड़ पर टिका दीं और उनके शरीर से आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। ध्रुवांत की तुलना में गरुड़ एक अजनबी था। भले ही बाद वाला एक परेशानी भरा प्रतिद्वंद्वी लग रहा था, ध्रुविका और निर्मला ने फिर भी ध्रुवांत की मदद करने का अपना विकल्प चुना।
इस प्रकार तीनों लड़कियों ने ध्रुवांत के पीछे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उजागर कर दी थी और उनकी गति ने गरुड़ से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार दबा दिया, इस हद तक कि उसे गरुड़ के चारों ओर 100 फीट पीछे धकेल दिया गया। जब गरुड़ ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उसने ध्रुविका और निर्मला पर एक नजर डाली। वह महसूस कर सकता था कि दोनों लड़कियों से आने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव उसके अपने से कमजोर नहीं थे। यदि यह केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई होती तो वह ध्रुवांत से डरता नहीं, लेकिन दूसरी पार्टी के पास एक शक्तिशाली गठन था और यदि वे लड़ते तो वह निश्चित रूप से पीड़ित होता। इस विचार पर गरुड़ ने कोई अनावश्यक कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई और धीरे धीरे अपनी आंखों की गहराइयों में हत्या के इरादे को वापस ले लिया। उसके चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी पीछे हट गया था, इससे पहले कि उसने ध्रुवांत की ओर एक मुस्कान प्रकट की। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुमने भी ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का अभ्यास किया होगा। आज एक दूसरे का सामना करना वास्तव में भाग्य है। भले ही दूसरी पार्टी के पास एक शक्तिशाली गठन था, गरुड़ फिर भी बिना किसी डर के शांत रहा। अकेले इस मानसिकता ने ही ध्रुवांत को उसकी आंतरिक प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए गरुड़ वास्तव में साधारण से बाहर था। वास्तव में भाग्य है, ध्रुवांत ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कुछ नहीं जानता तो वे सोच सकते थे कि वे शपथ भाई भी थे, लेकिन केवल वे दोनों जानते थे कि दूसरी पार्टी एक महान दुश्मन थी जिसे उन्हें मारना था। इसलिए वे शपथ भाई नहीं बल्कि शपथ शत्रु थे। हालांकि वह जानता था कि ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी की प्रतियोगिता में गरुड़ उसके सबसे बड़े विरोधियों में से एक था। ध्रुवांत ने इस क्षण उससे छुटकारा पाने के लिए महिलाओं का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भले ही वे एक साथ हाथ मिला लें, गरुड़ के पास भी भागने का एक साधन होगा। चूंकि ऐसा है तो कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वर्गीय झील का बपतिस्मा प्राप्त करना था ताकि खुद को मजबूत किया जा सके। हालांकि इस समय उसका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था, ध्रुवांत ने फिर भी अपनी आंखों में सतर्कता के साथ गरुड़ पर एक गहरी नजर डाली। हाँ, मैं समझ गया। ध्रुवांत की नजर देखकर गरुड़ लापरवाही से मुस्कुराया और पीछे हट गया, अपनी वापसी का संकेत देते हुए। वह साथी बेहद परेशानी भरा है, हम लापरवाह नहीं हो सकते। तुमने उस आदमी को कैसे उकसाया? ध्रुविका ने गरुड़ पर एक नजर डाली जो पीछे हट गया था, क्योंकि उसकी भौहें फड़क उठीं। उस साथी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और वह दे और ले भी सकता था, निश्चित रूप से निपटने में आसान कोई नहीं। उसने उस साथी को अतीत में देखा था और वे लड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अभी भी दूसरी पार्टी की असाधारण क्षमता को महसूस कर सकती थी। हमारी पहली मुलाकात, मैंने उसे उकसाया नहीं, ध्रुवांत ने कंधे उचकाए और जारी रखा, लेकिन हम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी के एक अभ्यासकर्ता के रूप में ध्रुवांत और गरुड़ के बीच की दुश्मनी सोमनाथ से भी गहरी थी। इसलिए वह स्पष्ट था कि भले ही वह एक कदम पीछे हटना चाहता था, गरुड़ उसे मारने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था। इस प्रकार उनके बीच केवल एक ही जीवित रह सकता था। तो उसे मार डालो।
निर्मला ने ध्रुवांत के कंधों पर थपथपाया और प्रोत्साहित किया। वह साथी सरल नहीं है, लेकिन तुम निश्चित रूप से अंत तक मुस्कुराते रहने वाले होगे। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है। यहाँ तक कि ध्रुवांत भी थोड़ा चौंक गया। निर्मला के होंठ उठे जब उसने जवाब दिया, मेरी माँ ने तुम्हें उस समय इतना ऊंचा मूल्यांकन दिया था, और अगर तुम उस साथी से भी निपट नहीं सकते तो यह बहुत शर्मनाक होगा। ध्रुवांत उसकी बातों पर केवल अपनी आंखें घुमा सका, जबकि कालिका ने अपने होंठ फड़फड़ाए और चिढ़ाने के इरादे से मुस्कुराई। लेकिन ऐसा होने पर ऐसा लगता है कि ग्रेटलॉ महाद्वीप में अभिजात वर्ग रैंकिंग के शीर्ष 4 तुम्हारे साथ दोस्ताना नहीं हैं। ध्रुवांत को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने ध्रुविका और निर्मला पर एक नजर डाली। क्या मेरे पास मेरा समर्थन करने के लिए दोस्त नहीं हैं? उन चारों के एक साथ होने से उनका गठन इतना शक्तिशाली था कि भले ही अग्निश उन चारों का सामना करता, वह केवल पीछे हट सकता था। जब तीनों महिलाओं ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने उस पर अपनी आंखें घुमा लीं। अब हम क्या करें? स्वर्गीय झील हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन हम इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ध्रुविका ने जल्दी से विषय बदल दिया और विशाल स्वर्गीय झील पर एक नजर डाली। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने संक्षेप में चारों ओर देखा और अपना सिर हिलाया। इस स्वर्गीय झील को सील कर दिया गया होगा, जिसे संभवतः स्वर्गीय सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए बल द्वारा हमारे लिए प्रवेश करना असंभव है। तो हम क्या करें? निर्मला ने पूछा। उद्देश्य उनकी आंखों के ठीक सामने होने के कारण यह कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इस तथ्य से चिंतित कर दिया कि वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। ध्रुवांत हालांकि शांत था जब उसने जवाब दिया, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि 9 हवेली लॉर्ड्स से टोकन के मालिक यहाँ नहीं पहुँच जाते। तब तक सील को खोल दिया जाना चाहिए। उस समय यह हमारे प्रवेश करने का मौका होगा। प्राचीन हेवन पैलेस में प्रवेश करने से पहले उसने पहले ही मंडेला से कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। जब महिलाओं ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने राहत महसूस की और चोटी पर बैठ गईं और दूसरों के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत करने लगीं। उन्होंने बहुत लंबा इंतजार नहीं किया, क्योंकि हवा की चीखने की आवाजें दूरी से गूंजने लगीं और कुछ सांसों के बाद एक उग्र लकीर दिखाई दी। वह साथी बाहर आ गया। इतनी जल्दी? निर्मला ने उग्र किरण पर एक नजर डाली और कहा। ध्रुवांत की भौहें फड़क उठीं जब उसने महसूस किया कि जो आ रहा था वह अग्निश था, जिसे पहले उन्होंने फंसाया था। ऊपर आकाश में अग्निश आकाश में खड़ा था और उसके शरीर पर मैग्मा बह रहा था। उसने पहले ध्रुवांत के दल से नजर महसूस की थी और फिर अपनी नजरें दौड़ाई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपने वादे निभाने वाले व्यक्ति हो। वह स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत द्वारा उसे फंसाने का जिक्र कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाद वाला वास्तव में समय के साथ जाल को फैलाने का अपना वादा निभाएगा। हालांकि उसके पास भागने के साधन भी थे, भले ही ध्रुवांत ने इसे पूर्ववत नहीं किया होता, फिर भी यह उसे कुछ अप्रत्याशित छोड़ गया। ध्रुवांत अग्निश की ओर मुस्कुराया। तुम यहाँ मेरी अपेक्षा से जल्दी आए। अग्निश बेहोशी से मुस्कुराया। हालांकि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि तुमने अपना वादा निभाया। मेरा उस मामले को जाने देने का कोई इरादा नहीं है।
तुम्हारा कभी भी स्वागत है। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। चूंकि उसने उस समय एक कदम उठाने का अपना विकल्प चुना था, तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला आराम करेगा। तुम अग्नि आत्मा कबीले से हो? ध्रुवांत के पीछे ध्रुविका ने रुचि के साथ अग्निश को देखा और उसके चेहरे पर एक स्वादिष्ट मुस्कान दिखाई दी। अग्निश ने ध्रुविका पर एक नजर डाली और बाद वाले से एक खतरनाक आभा महसूस होने पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह रहस्यमयी लड़की कहाँ से आई थी? उसने उसे उस समय ध्रुवांत के साथ नहीं देखा था। ध्रुविका मुस्कुराई, इससे पहले कि सातरंग का सांप उसके कंधे पर रेंगकर बाहर निकला। अग्निश पर अपनी जीभ लपलपा रहा था। अग्निश ने सातरंग के सांप को देखा और उसकी पुतलियां उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव के साथ सिकुड़ गईं। स्वर्ग निगलने वाला अजगर, तुम अंतहीन अग्नि क्षेत्र से हो? रोशनी देव तुम्हारे क्या लगते हैं? उस समय रोशनी देव और अग्नि आत्मा कबीले के बीच की शर्त के परिणामस्वरूप उनकी दिव्य रोशनी जब्त कर ली गई थी। भले ही उनके पूर्वज जाग गए, उनके पूर्वज भी रोशनी देव को रोक नहीं सके। यह व्यावहारिक रूप अग्नि आत्मा कबीले के लिए अपमान था। अग्नि आत्मा कबीला और अंतहीन अग्नि क्षेत्र अच्छे संबंध में नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर बार दबा दिया जाता था। इन सभी वर्षों के बाद अग्नि आत्मा कबीले के अनगिनत विशेषज्ञों ने दिव्य रोशनी को वापस जब्त करने की कोशिश की है। इसी कारण से अग्नि आत्मा कबीले ने अंतहीन अग्नि क्षेत्र को भी अच्छी तरह से समझा और जानता था कि स्वर्ग निगलने वाला अजगर अंतहीन अग्नि क्षेत्र की मालकिन का कब्जा था। चूंकि ध्रुविका के पास स्वर्ग निगलने वाला अजगर था, तो उसका उस मालकिन के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह मेरे पिता हैं। ध्रुविका इस तथ्य को छिपाए बिना हल्के से मुस्कुराई। अग्निश के शरीर से ज्वालाएं फूट पड़ी जैसे मैग्मा बह रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें ध्रुविका पर टिका दीं। इस क्षण वह ध्रुवांत के साथ अपनी दुश्मनी भूल गया था और उसकी आंखों में केवल ध्रुविका थी। चूंकि ऐसा है, तो कृपया मेरे साथ अग्नि आत्मा कबीले की यात्रा करें और अपने पिता से आपके बदले में दिव्य रोशनी वापस लाने के लिए कहें। अग्निश के शरीर से मूसलाधार ज्वालाएं फट पड़ी जिसने आकाश को भी भस्म कर दिया। एपिसोड 1139 स्वर्गीय झील खुली है। गरज गरज। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मूसलाधार ज्वालाएं बह गईं, मानो इस क्षण आकाश भस्म हो गया हो। अग्निश एक देवता के समान था क्योंकि उसने एक भयानक दबाव उत्सर्जित किया था। अग्निश ने जैसे ही अपना कदम उठाया, अपनी शक्ति प्रकट कर दी थी और दबाव गरुड़ से भी थोड़ा मजबूत था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभिजात वर्ग रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। लेकिन अग्निश का सामना करते हुए ध्रुविका का चेहरा शुरू से ही कभी नहीं बदला। इसके विपरीत उसने अग्निश को एक उपहासपूर्ण नजर से देखा और इत्मीनान से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मेरे पिता अग्नि आत्मा कबीले में जाते हैं तो तुम लोग उससे निपट सकते हो? जब रोशनी देव महान हजार दुनिया में घूम रहा था, उसने अग्नि आत्मा कबीले में अराजकता पैदा कर दी थी और यहाँ तक कि उनके पूर्वज को जबरन जगा दिया था। लेकिन फिर भी वे रोशनी देव को रोक नहीं सके और केवल रोशनी देव को अपनी दिव्य रोशनी के साथ जाते हुए देख सके। उस समय रोशनी देव की ताकत पहले से ही भयानक थी, अब का तो कहना ही क्या। यदि रोशनी देव फिर से आता तो पूर्वज भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। इसके अलावा
रोशनी देव के पास उस समय कोई बल नहीं था, लेकिन अब उसने अंधीन अग्नि क्षेत्र की स्थापना की थी। हालांकि अग्नि आत्मा कबीला भी महान हजार दुनिया में शीर्षस्तरीय बलों में से एक था, जिसका एक लंबा इतिहास था, जिसने निश्चित रूप से अंधीन अग्नि क्षेत्र को दबा दिया था। यदि वे युद्ध में लड़ते तो कम से कम 80% संभावना थी कि अग्नि आत्मा कबीला का सफाया हो जाएगा। अग्निश भी इस मामले पर स्पष्ट था, जिसने आकाश में ज्वालाओं को संक्षेप में जमा दिया। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि यदि रोशनी देव क्रोधित हो गया तो उनका अग्नि आत्मा कबीला इसे सहन नहीं कर पाएगा। भयानक रोशनी देव के बावजूद अग्निश स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं आपको केवल अग्नि आत्मा कबीले में एक मेहमान के रूप में आमंत्रित कर सकता हूं और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अग्निश जानता था कि वह ध्रुविका के साथ कुछ नहीं कर सकता। यदि वह ध्रुविका को हरा सकता और उसे अग्नि आत्मा कबीले में वापस ला सकता तो उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से उसे कबीले का युवा कुलपति बनने में सक्षम बनाती। ध्रुविका उसके शब्द सुनकर धीरे से मुस्कुराई। मुझे डर है कि तुम मुझे अपने साथ अग्नि आत्मा कबीले में ले जाने के योग्य नहीं हो। ग्रेटलॉ महाद्वीप में अभिजात वर्ग रैंकिंग के प्रथम रैंक का सामना करते हुए ध्रुविका थोड़ी भी डरी नहीं थी। चूंकि उसके पिता अग्नि आत्मा कबीले को पूरी तरह से दबा सकते थे, तो उसकी बेटी के रूप में, हालांकि वह वही उपलब्धि नहीं कर सकती थी, कम से कम वह अभी भी अग्नि आत्मा कबीले की युवा पीढ़ियों के बीच ऐसा कर सकती थी। जब अग्निश ने ध्रुविका का आकस्मिक रूप देखा तो उसकी निगाहें धीरे धीरे गंभीर हो गईं। ध्रुविका की पहचान के साथ कोई भी मूर्ख होता अगर वे सोचते कि उससे निपटना आसान था। उसका सामना करते हुए, यहाँ तक कि अग्निश जितना शक्तिशाली कोई भी व्यक्ति अपने दिल में भयभीत महसूस करता था। हम प्राचीन हेवन पैलेस में लड़ेंगे, अग्निश संक्षेप में हिचकिचाया और फिर बोला। चूंकि वह ध्रुविका से मिला था तो उन्हें निश्चित रूप से लड़ना था, लेकिन यह करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि स्वर्गीय झील उनके ठीक सामने थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उन्हें स्वर्गीय झील में इस अवसर के बाद इसे करना था। जैसा तुम चाहो। ध्रुविका शांत और इत्मीनान से दिख रही थी, मानो अग्निश की चुनौती के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अग्निश ने ध्रुविका पर गहरी नजर डाली और कुछ नहीं बोला, इससे पहले कि वह एक पहाड़ पर वापस चला गया। क्या कोई समस्या है? ध्रुवांत ने अग्निश के जाने के क्षण में बात की। पूर्व की ताकत वास्तव में असाधारण थी और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। ध्रुविका ने सातरंग के सांप के साथ खेला और मुस्कुराई। चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस साथी को मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी दे सकती हूं कि वह तुम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगा। वह यह भी बता सकती थी कि ध्रुवांत के दल की अग्निश के साथ पहले से दुश्मनी थी और चूंकि वह साथी खुद ही कूद गया था तो वह भी आसानी से अपना कदम उठा सकती थी ताकि अग्निश के पास ध्रुवांत और बाकी लोगों को परेशान करने का समय न हो। ध्रुवांत और बाकी लोग उसके लहजे से उसके अटूट आत्मविश्वास को बता सकते थे और रोशनी देव की बेटी के रूप में उसके पास वास्तव में गर्व करने की योग्यता थी। रोशनी देव की बेटी के रूप में वह गर्व करने के योग्य थी और अग्नि आत्मा कबीला जानता था कि चूंकि वे रोशनी देव के कारण अपने अपमान से वापसी नहीं कर सकते थे,
उन्होंने अपने आत्मविश्वास को थोड़ा वापस पाने के लिए उस पर अपने विचार रखे। हालांकि उसे उन्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि वह अपमान का सामना कर रही थी। ध्रुवांत और बाकी लोग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हालांकि अग्निश शक्तिशाली था, उन्होंने अथाह ध्रुविका पर भी विश्वास किया। इस प्रकरण के बाद सभी चुपचाप इंतजार करते रहे और लंबे समय के बाद कोई तेजी से उड़कर आया जो उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। यह सुहासिनी थी, जिससे ध्रुवांत ड्रैगन एसेंशन गेट में मिला था। सुहासिनी एक भयावह दिखने वाले 4 पंखों वाले बख्तरबंद कीड़े पर खड़ी थी जो एक अत्यंत आश्चर्यजनक गति से यात्रा करता था, इससे पहले कि वह स्वर्गीय झील के बाहर पहुंची। जब उसने ध्रुवांत और बाकी लोगों को देखा जो उससे पहले पहुंचे थे, तो वह चकित होने से खुद को रोक नहीं सकी। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने तेज होगे। सुहासिनी ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्रुवांत को देखा और चुपके से निर्मला और ध्रुविका पर अपनी नजरें दौड़ाई। विशेष रूप से ध्रुविका, जिसने उसके दिल को कंपा दिया। सुहासिनी उससे आने वाले खतरे के निशान महसूस कर सकती थी। उस साथी ने फिर से ऐसा रहस्यमयी विशेषज्ञ कहाँ पाया? सुहासिनी ने अपने दिल में बड़बड़ाया। ध्रुविका और निर्मला स्पष्ट रूप से ग्रेटलॉ महाद्वीप से नहीं थे, अन्यथा वे उसके लिए इतने अपरिचित नहीं दिखते। ध्रुवांत ने सुहासिनी की ओर प्रतिक्रिया के रूप में शांति से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने ड्रैगन एसेंशन गेट में केवल नीला ड्रैगन शिष्य पट्टिका प्राप्त की थी, ध्रुवांत जानता था कि यदि वह वास्तव में लड़ी तो वह महिला निश्चित रूप से निपटने में बेहद परेशानी भरी होगी। हालांकि सुहासिनी की भावनाएं हमेशा एक धागे पर लटकी रहती थीं और अक्सर बदलती रहती थीं। इसलिए ध्रुवांत का उसके करीब जाने का कोई इरादा नहीं था। सुहासिनी ने भी ध्रुवांत का रवैया देखा था और उसके होंठ फड़क उठे। वह उनके करीब नहीं गई। वह स्वर्गीय झील को देख रही थी और उसकी आंखें टिमटिमाईं। सुहासिनी के बाद एक और दल पहुंचा जो उनके लिए अपरिचित नहीं था। यह जिया साम्राज्य का दल था, जिससे वे ड्रैगन द्वीप के बाहर मिले थे। हालांकि दल इस क्षण कुछ दयनीय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने काफी लोगों को खो दिया था। केवल 4 या 5 ही यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनमें से हर एक के पास एक शक्तिशाली आभा थी। जब सोमनाथ प्रकट हुआ तो उसने ठंडेपन से ध्रुवांत को देखा। हालांकि बाद वाला उससे परेशान नहीं था, क्योंकि ध्रुवांत की आंखें बंद रहीं। सोमनाथ ने ठंडेपन से खर्राटा लिया और गरुड़ और अग्निश को देखा और उसका चेहरा हल्के से फड़क उठा। सोमनाथ के आगमन के बाद हवा की चीखने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं, जो और लोगों के आगमन का संकेत दे रही थीं। वे सभी कमजोर नहीं थे, यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट पर था, जिनमें से कई ग्रेटलॉ महाद्वीप में शीर्षस्तरीय बलों द्वारा पोषित किए गए थे। उसी समय कुछ अपरिचित चेहरे भी थे, जो ग्रेटलॉ महाद्वीप के बाहर के बलों से होने चाहिए थे। केवल 1 घंटे में शांत स्थान लोगों से भर गया था और अनगिनत उतार चढ़ाव आकाश में बढ़ गए, जिसने साबित किया कि यहाँ कोई भी मित्रवत नहीं था। सरसराहट। जैसे जैसे अधिक लोग इकट्ठा हुए, स्वर्गीय झील ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और बहते पानी की मधुर आवाजें बस उठीं। पानी की आवाजों ने सभी के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को हिला दिया था। यह प्यास के समान था।
उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्गीय झील द्वारा शुद्धिकरण और परिशोधन के लिए प्यासी थी। जब पानी की आवाजें बस उठीं, तो ध्रुवांत ने अचानक अपने हाथ के पीछे के टोकन को धीरे धीरे जलते हुए महसूस किया, इससे पहले कि यह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो आकाश में बढ़ गई। उन लोगों पर भी प्रकाश की लकीरें दिखाई दीं जिन्होंने टोकन भी प्राप्त किए थे और स्वर्गीय झील के बाहर इकट्ठा हुए थे, इससे पहले कि वे धीरे धीरे एक विशाल रून में बन गए। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि सभी 9 टोकन वहां इकट्ठे हो गए थे। प्राचीन रून एक चमक के साथ घूमता था जो स्वर्गीय झील की सील पर गोली मारता था, जिससे सील कांपती थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा लुढ़कती थी क्योंकि सील पर धीरे धीरे एक दरार खुल जाती थी। जब दरार खुली तो गड़गड़ाहट गूंज उठी, इससे पहले कि आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल बह गया, जिससे इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगी। कितनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है! असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए ध्रुविका का चेहरा अनियंत्रित रूप से बदल गया। स्वर्गीय झील में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा थी, बल्कि इसमें अन्य चमत्कारी शक्तियां भी थीं। इस क्षण वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने शरीर और यहाँ तक कि अपने सम्राट दिव्य निकायों को प्यास से दहाड़ते हुए महसूस कर सकते थे। यदि वे बपतिस्मा प्राप्त कर सकते तो यह निश्चित रूप से उनके सम्राट दिव्य शरीर सहित एक पूर्ण परिवर्तन होता। ध्रुवांत मदद नहीं कर सका लेकिन अपने होठों को चाट लिया क्योंकि उसकी आंखों में आग जल रही थी। हालांकि उनके पास ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में एक ग्रेटलॉ गोल्ड पॉन्ड था, जिसका उपयोग उसने अतीत में अपने सम्राट दिव्य शरीर को मजबूत करने के लिए किया था। यदि उसे इसकी तुलना इस स्वर्गीय झील से करनी होती तो यह तुलना में फीका होता। यदि मैं सफलतापूर्वक बपतिस्मा प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं अपने पृथ्वी सम्राट क्षेत्र के लिए एक मजबूत नींव रखने में सक्षम हो जाऊंगा। ध्रुवांत ने महिलाओं के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे सभी दरार की ओर एक साथ गोली मार दी। स्वर्गीय झील उनकी आंखों के ठीक सामने होने के कारण कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। बूम। एपिसोड 1140 स्वर्गीय झील की आत्माएं। जैसे ही चीखने की आवाजें गूंजीं, स्वर्गीय झील के चारों ओर अनगिनत प्रकाश की लकीरें बढ़ गईं क्योंकि वे लाल आंखों से दरार की ओर बढ़ रहे थे। जब सील टूट गई तो हर कोई स्वर्गीय झील में असीम बल महसूस कर सकता था। इसके अलावा कोई भी जो इसे वहां बना सकता था वह साधारण नहीं था। वे जानते थे कि स्वर्गीय झील प्राचीन हेवन पैलेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। यह इतना अधिक था कि उस समय भी प्राचीन हेवन पैलेस के शिष्यों में से केवल कुछ ही स्वर्गीय झील में प्रवेश कर सकते थे। प्राचीन हेवन पैलेस के विनाश और स्वर्गीय झील के शेष रहने के साथ यदि वे इस अवसर को पकड़ सकते तो यह उनके भविष्य के अभ्यास के लिए बेहद फायदेमंद होता। यह इतना अधिक था कि वे एक ही चरण में स्वर्ग पर चढ़ने में भी सक्षम हो सकते थे, ग्रेटलॉ महाद्वीप के चमकदार अभिजात वर्ग में से एक बन सकते थे। इसलिए इस क्षण कोई भी अपनी तर्कसंगता बनाए नहीं रख सका और स्वर्गीय झील की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कि उनका जीवन इस पर निर्भर करता हो। यदि यह प्राचीन हेवन पैलेस के नियमों के अनुसार चलता तो केवल वे ही प्रवेश कर सकते थे जिन्होंने 9 हवेलियों के टोकन प्राप्त किए थे। लेकिन स्वर्गीय झील में अब कोई रक्षक नहीं था। इसलिए जब सील टूट गई
तो 9 हवेलियों के टोकन के बिना भी वे चुपके से अंदर जा सकते थे और अवसर का लाभ उठा सकते थे। जैसे ही सभी आगे बढ़े, ध्रुवांत भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। चूंकि वे स्वर्गीय झील के सबसे करीब थे, वे दरार तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, इससे पहले कि उन्होंने एक नजर का आदान प्रदान किया और एक साथ प्रवेश किया। उस क्षण जब उन्होंने दरार को पार करके स्वर्गीय झील में कदम रखा, तो एक प्राचीन वातावरण था, मानो यह हजारों वर्षों से बन रहा हो, जो ऊपर से बह गया, जिससे वे चारों अनुपस्थित दिमाग हो गए। धुंध संघनित हो गई थी और एक प्राचीन दृश्य में बन गई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसमें कई शक्तिशाली सिलहूट स्वर्गीय झील में प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर एक चमक का उत्सर्जन कर रहे थे जो उन्हें बचाती थी, क्योंकि वे स्वर्गीय झील में उन सितारों का पीछा करते थे। दृश्य तेजी से गायब हो गया और वे चारों भी इससे जाग गए थे। उन्होंने थोड़ा सिर नीचे किया और जगमगाती और चमचमाती स्वर्गीय झील को देख सकते थे, मानो इसमें एक असीम शक्ति हो जिसने महासागर के लुढ़कने पर अंतरिक्ष को भी विकृत कर दिया हो। महासागर के पानी की हर एक बूंद 1000 बिल्ली के समान थी। जैसे ही अधिक लोग उनके पीछे दौड़े और जब उन्होंने अपने सामने स्वर्गीय झील देखी, तो उनकी आंखें लालिमा से चमक उठीं, क्योंकि लालच उनके चेहरे पर भर गया। कोई प्रलोभन को रोक नहीं सका और आगे बढ़ा, स्वर्गीय झील में प्रवेश कर गया। अर्घ्य। लेकिन जिस क्षण वह व्यक्ति प्रवेश किया, एक शोकपूर्ण चीख गूंज उठी, क्योंकि स्वर्गीय झील से एक लहर उठी और उस शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट को पानी के पोखर में बदल दिया। गूंजती चीख ने सभी के चेहरे बदल दिए, इससे पहले कि वे पीछे हटे और सदमे से स्वर्गीय झील को देखा। किसने उम्मीद की होगी कि स्वर्गीय झील इतनी खतरनाक होगी? क्या हो रहा है? यहाँ तक कि निर्मला भी चौंक गई। यदि वह पहले गई होती तो वह भी इस क्षण एक दयनीय स्थिति में होती। स्वर्गीय झील में एक भयानक शक्ति है। यदि हम बिना किसी बचाव के कूदते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से मौत का सामना कर रहे होंगे। ध्रुवांत अभी भी काफी शांत था, मानो यह सब उसकी उम्मीदों के भीतर था। हम क्या करें? ध्रुविका ने ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत मुस्कुराया और गोल्डन ड्रैगन शिष्य की पट्टिका उसके हाथ में दिखाई दी। गोल्डन ड्रैगन पट्टिका को पकड़कर उसने उसे स्वर्गीय झील में फेंक दिया और एक सुनहरी चमक खिल गई। पट्टिका तेजी से एक नाव में विस्तारित हुई जो एक सुनहरी चमक बाधा में लिपटी हुई थी। ध्रुवांत नाव पर उतरा और स्वतंत्र रूप से स्वर्गीय झील के पार यात्रा की। तो पट्टिका का यह उपयोग है। जब सभी ने यह देखा तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और ध्रुवांत की नकल की अपनी पट्टिकाएं निकाली। उनकी पट्टिकाएं तेजी से विस्तारित हुईं, एक चमक में लिपटी हुई और एक नाव में भी बन गईं। हालांकि ग्रेडिंग में अंतर के कारण उनकी नावें अलग अलग रंगों की थीं। इसके अलावा उनकी नावों की सुरक्षा ध्रुवांत की गोल्डन ड्रैगन पट्टिका की तुलना में फीकी थी। स्वर्गीय झील में एक भयानक बल था और यदि वे अपने शरीर के साथ इसमें कूदते तो यह बस आत्मघाती होता। केवल पट्टिकाओं के संरक्षण के साथ वे स्वर्गीय झील में हो सकते थे। हालांकि ग्रेडिंग में अंतर के कारण उच्च रैंक वाली पट्टिकाएं स्वर्गीय झील में और गहराई तक जा सकती थीं। ध्रुवांत गोल्डन ड्रैगन पट्टिका पर खड़ा था, इससे पहले कि 3 महिलाएं भी नीचे आ गईं। वे स्पष्ट रूप से अपने पैरों के नीचे की नाव के बारे में उत्सुक थीं, खासकर निर्मला। उसने बाधा को भी धक्का दिया।
हम आगे क्या करने जा रहे हैं? निर्मला ने उत्साह से पूछा। जब तक हम स्वर्गीय झील में हैं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ अकेले अभ्यास करना ही शरीर के लिए फायदेमंद होगा। ध्रुवांत मुस्कुराया। स्वर्गीय झील में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ यहाँ एक दिन के लिए उनके अभ्यास की प्रभावकारिता बाहर 1 महीने के बराबर होगी। लेकिन स्पष्ट रूप से वह सिर्फ उसी से संतुष्ट नहीं होगा। ध्रुवांत संक्षेप में रुका और फिर जारी रखा। यदि हम और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वर्गीय झील में और गहराई तक जाना होगा। बपतिस्मा के बारे में क्या? ध्रुविका ने पूछा। उसकी दूरदर्शिता के साथ वह स्वाभाविक रूप से उन लाभों में दिलचस्पी नहीं रखती थी जिनके बारे में ध्रुवांत ने बात की थी। वह केवल स्वर्गीय झील के बपतिस्मा में दिलचस्पी रखती थी। स्वर्गीय झील के नियमों के अनुसार हमें बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय झील की आत्माओं की खोज करनी होगी। केवल पर्याप्त स्वर्गीय झील की आत्माओं को खोजने पर हम सबसे अच्छा बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुवांत मुस्कुराया। स्वर्गीय झील की आत्माएं, वह क्या है? निर्मला थोड़ी उदास थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय झील का बपतिस्मा इतना परेशानी भरा होगा। ध्रुवांत ने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय झील की गहराइयों की ओर इशारा किया। कभी कभी प्रकाश की लकीरें होती थीं, धूमकेतुओं के समान जो पार हो जाती थीं। इतनी दूरी पर भी वे अभी भी धूमकेतुओं की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। वे स्वर्गीय झील की आत्माएं हैं। उन चीजों में से हर एक में शुद्ध शक्ति और बपतिस्मा में शक्ति का स्रोत भी होता है। उन्हें समान रूप से कम बपतिस्मा, उच्च बपतिस्मा और पूर्ण बपतिस्मा में वर्गीकृत किया जाता है। यदि यह पूर्ण बपतिस्मा है तो यह केवल 100 स्वर्गीय झील की आत्माओं के साथ किया जा सकता है। जैसे ही उसने बोला, ध्रुवांत ने अपने कंधे उचकाए। लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कहा जाता था कि वे जो उस समय प्राचीन हेवन पैलेस में पूर्ण बपतिस्मा प्राप्त कर सकते थे, वे बहुत कम थे। तो मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। ध्रुवांत का स्पष्टीकरण सुनकर ध्रुविका रुचि के साथ बढ़ी और मुस्कुराई। अपने गौरव के साथ वह स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्राप्त करना चाहती थी। चूंकि ऐसा है तो चलो चलते हैं। ध्रुवांत मुस्कुराया और अपना पैर पटक दिया। उसके पैरों के नीचे की गोल्डन ड्रैगन पट्टिका सुनहरी चमक के साथ खिल गई, फिर तेजी से स्वर्गीय झील में गहराई तक यात्रा की। स्वर्गीय झील की आत्माएं अत्यंत फैली हुई थीं, इसलिए यदि वे एक साथ रहते तो उनका वितरण करना आसान नहीं होता। इस प्रकार वे चारों अस्थायी रूप से अलग हो गए। जब वे चले तो स्वर्गीय झील से लगातार छींटे पड़ने की आवाजें गूंज उठीं क्योंकि अधिक लोग अपनी पट्टिकाओं पर उतरे और बाहर निकले, तेजी से उन स्वर्गीय झील की आत्माओं की ओर दौड़ पड़े। पूछ। गोल्डन ड्रैगन पट्टिका जिस पर ध्रुवांत खड़ा था, तेजी से झील को चीर दिया। सुनहरी बाधा अत्यंत अजीब थी। चाहे उस पर कितना भी पानी क्यों न गिरे, पानी बाधा को हिला भी नहीं सकता था। जैसे ही वह स्वर्गीय झील में गहराई तक गया, ध्रुवांत ने धीरे धीरे दबाव महसूस किया, यहाँ तक कि बाधा के संरक्षण के साथ भी, जिसने उसे आंतरिक रूप से चौंका दिया। यदि उसके पास उसे बचाने वाली पट्टिका नहीं होती तो उसके लिए अपनी ताकत के साथ स्वर्गीय झील में गहराई तक जाना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। जबकि ध्रुवांत आंतरिक रूप से चौंक गया था,
उसके सामने एक चमकदार चमक खिल गई। अपना सिर उठाते हुए उसने एक तैरता हुआ तारा देखा जिससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। साथ ही एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव था जिसने झील को भी तरंगित कर दिया था। वह स्वर्गीय झील की एक आत्मा थी। ध्रुवांत ने स्वर्गीय झील की उस आत्मा को देखा और रुचि के साथ पास आया। हालांकि उसने अपनी सतर्कता बनाए रखी। वह तारे से आने वाले खतरे को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब ध्रुवांत पास आया तो स्वर्गीय झील की आत्मा ने उसके दृष्टिकोण को महसूस किया होगा। यह कांप गया और फिर ध्रुवांत की ओर बढ़ गया। ध्रुवांत इस दृश्य से चौंक गया। इससे पहले कि उसके शरीर में एक सुनहरी चमक आ गई और उसकी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक मुट्ठी में बदल गई जो बाधा से गुजरी और स्वर्गीय झील की आत्मा की ओर गोली मार दी। स्वर्गीय झील के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम लगती थी, क्योंकि जब ध्रुवांत ने अपना हमला शुरू किया तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वर्गीय झील के दमन का सामना नहीं करना पड़ा। बूम! मुट्ठी स्वर्गीय झील की आत्मा से टकराई। हालांकि इतने शक्तिशाली हमले ने केवल स्वर्गीय झील की आत्मा को संक्षेप में रोकने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि मुट्ठी फट गई। स्वर्गीय झील की आत्मा एक धूमकेतु के समान सीटी बजाती हुई आई और बाधा से टकरा गई। पूरी बाधा हिंसक रूप से कांप उठी और तरंगे फैल गईं और टकराव के बल ने पट्टिका को भी कुछ 100 फीट पीछे धकेल दिया। ध्रुवांत ने बाधा को देखा, इससे पहले कि उसने गहरी सांस ली और अपने पैरों के नीचे गोल्डन ड्रैगन पट्टिका को कांपते हुए महसूस किया। स्पष्ट रूप से, यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन पट्टिका भी इस तरह के बहुत से हमले नहीं झेल सकती थी, और जिस क्षण गोल्डन ड्रैगन पट्टिका टूट जाती तो यह स्वर्गीय झील में ध्रुवांत की यात्रा के अंत का संकेत होता। स्वर्गीय झील की आत्मा का हमला वास्तव में इतना भयानक था कि यह एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट के समान था। जबकि ध्रुवांत उस टकराव के पीछे की शक्ति के पैमाने पर चौंक गया था, स्वर्गीय झील की आत्मा एक बार फिर से गोली मार दी। धिक्कार है, स्वर्गीय झील की आत्मा के पीछा करने का सामना करते हुए यहाँ तक कि ध्रुवांत भी मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप दिया, इससे पहले कि उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। इस क्षण उसने समझा कि स्वर्गीय झील का बपतिस्मा प्राप्त करना कितना कठिन था, और अगर वह पूर्ण बपतिस्मा प्राप्त करना चाहता था तो यह स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रह और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।